माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्या रमन आधार फाउंडेशन। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हमें औषध सेवन किस काल में करना चाहिए और कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से पहले एक डॉक्टर को किस तरह से उसका रस वीर्य विपाक गुण देख के उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम षड रसास होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय कम। षड रसम 6 टाइप ऑफ रस होते हैं हर औषध में। अगर हम उसका एग्जाम्पल देखें, मधुर इज़ अ जैगरी जिसमें मीठा रस होता है। अमल का हम एग्जाम्पल जो है वो आंवला से लेते हैं। कटु जो कड़वी चीज़ें होती हैं जैसे चिरायता है, करेला है। ही हमें उस द्रव्य की शक्ति को भी देखना चाहिए, उसके गुण को भी देखना चाहिए। हर द्रव्य के अंदर 20 गुण रहते हैं और उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं कि किस प्रभाव की वो औषध है। इसके साथ साथ जब भी औषध का ग्रहण किया जाता है उसको हम 5 कालाज में औषध को दे सकते हैं। कुछ औषध खाली पेट ली जाती हैं, कुछ खाना खाने के बाद ली जाती हैं, कुछ मुहर बार बार ली जाती हैं, कुछ समध्य खाने के बीच में ली जाती हैं, कुछ अभक्त ली जाती हैं और कुछ रात को सोने के वक्त ली जाती हैं। इसके हम पहले कॉजेज़ देखेंगे, कौन से कॉज के लिए, कौन सी बीमारी के लिए औषध का सेवन हमें कब कब करना चाहिए। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना सही से नहीं पचता है और अरुचि की प्रॉब्लम है तो हमें औषध हमेशा सभक्त लेनी चाहिए। अरुचि में हमें सबसे पहले औषध सेवन करना चाहिए, उसके बाद अपने खाने का सेवन करना चाहिए। इसी तरह अगर हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ये एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसमें सभक्त खाने के बीच में हमें औषध का सेवन करना चाहिए। अगर हम वात को देखते हैं तो 5 तरह के वात काल जो होते हैं, वायु के जो प्रकार हैं, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। अपान वायु जो होती है वो लोअर एब्डोमेन में रहती है, पक्वाशय के नीचे। अपान वायु के लिए जो भी औषध का ग्रहण किया जाएगा वो हमें इवनिंग में लेना चाहिए। समान वायु जो है एब्डोमेन के बीच में उसका स्थान है, तो इसलिए समान वायु में औषध जो है वो हमें खाने के साथ ही लेनी चाहिए। अगर हमें कंठग्रंथ ऊपर के हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी जुकाम की, गले में खराश हो रही है, ENT की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसमें जो हमारी उदान वायु का सम्मिलित रहता है और कफ का प्रकोप रहता है, इस कंडीशन में हमें अर्ली मॉर्निंग, सुप्रभात, अर्ली मॉर्निंग औषध का सेवन करना चाहिए। खाली पेट सुबह उठ के औषध का सेवन करना चाहिए। अगर हमें पक्षाघात की प्रॉब्लम है तो उसमें हमें इंटरवल्स में मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। कुछ दवाइयाँ जो हैं, अगर कोई पेशेंट है जिसका सतव कम है, वृद्धावस्था में है, बालावस्था में है, उस कंडीशन में हमें रिपीटेडली थोड़ी थोड़ी देर में औषध का सेवन करना चाहिए। इस तरह से हम 5 प्रकार से औषध का सेवन कर सकते हैं। एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, खाना खाने से पहले औषध का सेवन किया जा सकता है, खाने के बीच में भी औषध का सेवन किया जा सकता है, खाने के बाद भी औषध का सेवन किया जा सकता है और एक रात्रि काल में या मुहर औषध का सेवन किया जाता है। मधुर रस के द्रव्यास का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैगरी से देख सकते हैं। अमल जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू है, अमल रस के अंदर आते हैं। कटु जितने भी कड़वी चीज़ें हैं या तीखी चीज़ें हैं उनको हम कटु रस के अंदर तीखी चीज़ों को लेके जाएंगे, जैसे सोंठ, पिपली, मारीच, त्रिकटु का चूर्ण है, ये कटु द्रव्यास के अंदर आता है। तिक्त में हमारा चिरायता आएगा, करेला आएगा। कषाय, अगर हम आंवला का अनुरस देखें तो वह कषाय रस के साथ आता है, कसेला रस आता है। इस तरह से षड रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसके बाद हम औषध का, हमें उसका वीर्य देखना चाहिए। उष्ण वीर्य औषध है, ये शीत वीर्य औषध है। उष्ण वीर्य में जिनकी तस्वीर गर्म रहती है जैसे अदरक है, सौंठ है, ये उष्ण वीर्य ड्रग्स के अंदर आते हैं। शीत वीर्य ड्रग्स के अंदर आता है हमारा चंदन। इसी तरह फिर हमें उसके विपाक को देखना चाहिए। जैसे ही रस होते हैं, रस का एक विपाक होता है। विपाक जब हम किस चीज़ को, जड़ी बूटी को ग्रहण करते हैं तो टेस्ट बर्ड हमारे उसका रस बताते हैं। जब वो डाइजेस्टिव फेज में जाता है तो वो उसका विपाक बन जाता है। विपाक मधुर, अम्ल और कटु विपाक होता है। मधुर विपाक जो कुछ औषध है, रस भी उनका मधुर है, जैसे इक्षु रस है, इक्षु मधुर रस भी है और उसका विपाक भी मधुर है। बट आंवला को हम देखें, आंवला
पंच रस युक्त है। आंवला जो है वो लवण को छोड़ के बाकी सारे रस आंवला में होते हैं, और जो इसका विपाक होता है वो इसका विपाक जो होता है वो